बी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों की। इन टॉपिकों से हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी न किसी घुमावदार करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, और आपको जो है ना दैनिक जीवन में जो साइंस से संबंधित और सामान्य अध्ययन से संबंधित जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है वो भी आपको ये समझ में आएंगे कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो आप देखते होंगे कि सामान्य तौर पर टाइफाइड हर किसी को होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइफाइड होने से आखिर हमारे शरीर को नुकसान क्या होता है, कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है। तो इसमें क्या अमाशय है, गुर्दा है, फेफड़ा है या आंत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वो हो जाएगा आंत प्रभावित होता है। ठीक है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा होता है। यदि आप गंदे पानी पीते हो, गंदे पानी का लगातार सेवन करते हो तो उससे आपको रोग हो जाता है। तो वो रोग कौन सा होता है? मलेरिया है, टीबी है, प्लेग है या टाइफाइड है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा इसका? टाइफाइड हो जाता है। आपको लंबे समय से आप यदि गंदा पानी का यूज करते हैं, पीते हैं, तो उससे जो नहीं आपको टाइफाइड होने के पूरे पूरे चांस हैं कि आपको टाइफाइड रोग होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? इसका जो सही इसका जो है ऑप्शन है ट्यूकोमिया को, ल्यूकोमिया को, फ्यूकोमिया को या ग्लूकोमिया को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोमिया को प्रभावित करता हो। कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकोमिया भाग को प्रभावित करता है। ठीक है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, एक्यूपंक्चर डॉट डॉट में अधिक प्रचलित है। कौन सा अधिक प्रचलित है? जो एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है तो भारत है, अमेरिका है, चीन है या जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ऑप्शन ए पे स्मॉल पॉक्स है, मुम्पस है या रेबीज है या क्या है? मीजल्स है, मुम्पस है या रूबेला है। ये मुम्पस है या रेबीज है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका एमएमआर का है ये मीजल्स है और मुम्पस और रूबेला। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई एमएमआर। तो मीजल्स, मुम्पस और रूबेला। ठीक है। इसका इसका टीका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, एड्स का अर्थ क्या है? एड्स का अर्थ क्या है? क्वाड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, क्वाड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, क्वाड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्वाड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका क्वाड का अर्थ जो एड्स का अर्थ है वो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं या एट्रिक्स कहते हैं या क्लोस्ट कहते हैं या सिलेंडरी कहते हैं, सिलेंडरी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फ्लैजिला कहते हैं। जीवाणु की जो रोम जैसी संरचना को उसे हम कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? कौन सा नाश करता है? H2SO4, HCl, NHO3, HNO3, H3PO4। क्या है? H3PO4। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा HCl। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? जो HCl होता है, जो हमारी आमाशय होता है उसमें हिंदी होती है, उसमें जो ना HCl निकलता है जब हम खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है? जीवाणुओं का नाश होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 9, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम
है, जो हीमोफीलिया हो जाता है जिसे, जो एक आनुवंशिक रोग हो जाता है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आनुवंशिक का मतलब है अगली अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता हो, एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है हीमोफीलिया रोग। तो इसका जो परिणाम क्या है, अंधापन है, हीमोग्लोबिन की कमी है, स्यूमेंटिज्म है, कि स्यूमेंटिज्म है, रक्त का नहीं जमना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का नहीं जमना। क्या होता है, जब कब की चोट लग जाती है तो क्या होता है, रक्त बहने लगता है, कुछ समय के बाद वो रुकता नहीं है, जिससे क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त बहते ही रहता। यानी कुछ सामान्य मनुष्य जो जिसे बीमारी नहीं होती, क्या होता है, कुछ समय के बाद वो रक्त थोड़ा जमने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। कौन सा जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा जहाँ एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर क्या है, हृदय का एक रोग है। ट्यूब और टायर की सफाई, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार, एक उपज संवर्धन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुइयों के माध्यम से उपचार। एक्यूपंक्चर क्या है, एक सुइयों के माध्यम से उपचार है। ठीक है ना, एक सुइयों के माध्यम से उपचार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, क्या होती है, आंखें, गला, यकृत, अग्नाशय। तो इसका जो सही आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, क्या होती है, आंखें होती हैं, गला, यकृत या अग्नाशय। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा गला। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गला। गला डिप्थीरिया रोग से क्या होता है, गला प्रभावित हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसे करता है, मलेरिया रोग जो है किसे प्रभावित करता है। देखो ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं, आपको जो आप जो दैनिक जीवन में आप जीते हो, आपको कि बुखार हो भी जाता है तो आपको पता होनी चाहिए इससे कौन सी चीज़ प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए पे दे रखा है कि हृदय को, फेफड़े को, पीलिया को या वृक्क को, किडनी को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये पीलिया को। ये जो ग्रस्त करता है मलेरिया रोग, वो पीलिया को वो करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है। एड्स में डी का क्या तात्पर्य है, डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी, डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डिफिशियंसी। डिफिशियंसी हो जाता है, डी का मतलब हो जाएगा डिफिशियंसी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। ग्लूकोमा व ट्रोकोमा किस अंग का रोग है। ग्लूकोमा व ट्रोकोमा किस अंग का रोग है, गला, यकृत, आंत या आँख। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आँख का। किसका आंसर हो जाएगा, आँख का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ग्लूकोमा ट्रोकोमा किस अंग का रोग होता है, ट्रोकोमा जो आँख में होता है ये। ठीक है, ग्लूकोमा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क, हृदय, यकृत या गुर्दा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग में। ठीक है ना, यकृत प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। डॉट डॉट रोग पानी के माध्यम से होता है, किसके, पानी के जो टाइफाइड रोग पानी के माध्यम से होता है, मतलब पानी के रोग पानी के माध्यम से मतलब गंदे पानी के इस्तेमाल करने से। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, हैजा। हैजा गंदे पानी से जो नहीं, जो हैजा जो नहीं पानी के माध्यम से हो जाता है, ये गंदे पानी के यूज से हैजा भी होता है। ठीक है नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्याज क्या है, एक प्रकंद है या राइजोम, इसे ब्रैकेट में कहते हैं, प्रकंद को कहते हैं राइजोम। ऑप्शन बी दे रखा बल्ब है, ऑप्शन सी दे रखा ट्यूबर है या ऑप्शन डी कॉर्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बल्ब। प्याज क्या है, एक प्रकार का बल्ब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अदरक होता है रूपांतरित, अदरक का में रूपांतरित मूल में, पत्ती में, प्रतान में या तना में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तने में। ठीक है, अदरक होता है रूपांतरित तने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। बांस किस कुल का पौधा होता है, बांस किस, वृक्ष, घास, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो आप जो सोच रहे होगे, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो आ रही होगा वृक्ष, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर वो एक घास है, एक घास कुल का पौधा होता है बांस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। सामान्य चीनी या केन शुगर किससे किसे कहते हैं? सामान्य चीनी केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज हम चीनी या केन शुगर कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नाशपाती खाने योग्य भाग हम जो खाते हैं उस नाशपाती का जो खाने योग्य भाग है, हम उसे क्या कहते हैं? गूदेदार, पुष्पासन कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, दोनों या कली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। क्या होता है इसका? गूदेदार पुष्पासन, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बीज पत्र होता है, भ्रूण पोष होता है, वह भ्रूण होता है, मांसल होता है, मांसल पुष्पासन होता है, रसदार रोम होता है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा मांसल पुष्पासन होता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मांसल मांसल पुष्पासन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? आलू उदाहरण है किसका है? रूपांतरित जड़ का है, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रूपांतरित तने का। किसका हो जाएगा वो? रूपांतरित तने का, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, काली मिर्च पादप एक है। काली मिर्च पादप एक क्या है? डॉट डॉट है, क्या है? वृक्ष, लता, झाड़, खनखाड़, खनखाड़, झाड़ी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा झाड़ी। काली मिर्च पादप है, क्या है? एक प्रकार की झाड़ी, ठीक है। ये क्या है? झाड़ी है, ध्यान रखना है बात। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन हम देख लेते हैं कि फूल, फल, तना या पत्ता? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तना। किससे हो जाएगा? वो तना हो जाएगा इसका। जो जूट प्राप्त होता है हमें तने से प्राप्त होता है, ठीक है। सही, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 26। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का, कार्नोलाइट का है, ब्रेंजीन का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कैरेमल का प्रयोग करते हैं इसका। रंजक रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैरामल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन कैरामल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। कपास प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से? कपास प्राप्त होता है, कपास प्राप्त होता है तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बीज से। किससे हो जाएगा वो? बीज से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तने का, जड़ का, पत्तियों का या फल का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तने का। प्याज परिवर्तित रूप होता है तने का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 29। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता रखा, तो इसका आपको वैसे भी पता होगा, नॉर्मली आप सुनते आ रहे हो बचपन से कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बाघ, मेंढक, गुलाब, मनुष्य? तो किस पे लगाते हैं? बाघ पर लगाते हैं? ये गलत हो जाएगा, बाघ पर नहीं। इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनुष्य, ठीक है। हम मनुष्य के क्या वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियंस है। जो हम आज की जो पीढ़ी है, हम उसके जो इनका वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो हम उसका जो हो जाएगा नहीं, वो हो जाएगा होमोसेपियंस, ठीक है। अम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? नेटम से, माइकम से, देवदार से या चीड़ से? तो किससे प्राप्त किया जाता है जो तारपीन का तेल है? तारपीन का तेल जो है वो प्राप्त किया जाता है चीड़ के। चीड़ के पेड़ से तारपीन का जो तेल है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। लौंग प्राप्त होती है, लौंग प्राप्त होती जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से या फल से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुष्प कलिका से। लौंग जो हम प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? वो हम प्राप्त करते हैं पुष्प कलिका से। किससे? पुष्प कलिका से, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 32। शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, सुक्रोज किसका? चीनी या शुगर केन का? सुक्रोज है ना? चीनी और शुगर केन। तो जिसका शहद का जो मुख्य घटक हो जाएगा फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद में जो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी, ये इनमें से कोई नहीं। एडवर्ड जेनर या लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लुईस पास्चर। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स? ये जो ना इस बार के यूपी पीसीएस के आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। किससे संबंधित है ये? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि, आर्द्र वातावरण से, आवाज का पानी के साथ संबंध से, पानी के तकनीक का संरक्षण से। तो इसका जो हाइड्रोमिक्स क्या होता है? पानी से लगाता है। हाइड्रोमिक्स होता है पानी से संबंधित होता है। हाइड्रो कहते हैं। तो वहाँ पे लगा सकते हैं मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या? बिना मिट्टी के पौधे की वृद्धि से होता है। बिना मिट्टी के उसमें पानी से हम करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो बिना मिट्टी के ही वो पौधा वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसे जो ना वृद्धि करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट होता है, अमोनिया होता है, लाइम का सुपर फास्फेट होता है, यूरिया होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूरिया। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका यूरिया। ठीक है ना? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। बीज की बुआई के समय सामान्यतया किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रेट, पोटाश, फास्फोरस या कैल्शियम? बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम? तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं उसका करते हैं पोटाश का। किसका प्रयोग करते हैं हम? पोटाश का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 37। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो क्लोरीन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन में जो नहीं उर्वरकों में पाया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।